वर्कशीट नंबर 13 बच्चों विज्ञान की कक्षा 6 की वर्कशीट है। भोजन के घटक ये लेसन का नाम है। तो बच्चों इसमें स्टडी करेंगे विटामिनों और खनिज लवणों के बारे में। देखिए विटामिन क्या होते हैं। यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कई प्रकार के विटामिन होते हैं बच्चों, जैसे A B C D E K। ये विटामिनों के नाम दिए गए हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता पूर्ति करते हैं और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। प्रत्येक कोई ना कोई खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, कोई ना कोई उसमें मिलता है। हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका ये निभाते हैं। विटामिन A B C ये देखिए और इनके कार्य और स्रोत दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम विटामिन की पूरी जानकारी लेते हैं। विटामिन ए गाजर, आम, जिगर, कॉड लीवर ऑयल आदि से प्राप्त होता है। बच्चों कार्य क्या होते हैं, आँखों, बाल और त्वचा आदि के लिए उत्तम होते हैं। ये आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण इसको माना गया है विटामिन ए को, और बालों के लिए, त्वचा के लिए भी ठीक माना जाता है। और जैसे विटामिन ए वाली बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चों, जैसे गाजर, आम, टमाटर, जिगर, कोड लीवर मछली का तेल होता है बच्चों, मांस, मछली, अंडे, इनके अंदर भी विटामिन ए होता है। पनीर के अंदर भी विटामिन ए होता है। दूध के अंदर भी पाया जाता है बच्चों। तो बच्चों विटामिन बी देखिए, यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां, ये देखिए इसके अंदर विटामिन बी पाया जाता है। मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियां अथवा शरीर की जो स्किन होती है उसकी वृद्धि के लिए इसको अच्छा माना जाता है। स्किन के लिए सबसे अच्छा इसको माना जाता है, क्योंकि स्किन के रोगों से ही विटामिन बी हमें बचाता है। विटामिन सी नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर जितने खट्टे फल होते हैं सबके अंदर विटामिन सी पाया जाता है। दांतों और सूढ़ों को स्वस्थ बनाता है। रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी दूध, मक्खन, कोड लीवर ऑयल धूप के संपर्क में आने से ये बनता है बच्चों। ज़्यादातर ये धूप के संपर्क में आने से बनता है हमारे शरीर के अंदर। हमारा शरीर इसको अपने आप बना लेता है। ये कैल्शियम का उपयोग करके हमें हड्डियों और दांतों को मजबूत बना सकते हैं। तो इस विटामिन डी की वजह से हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं। अब देखिए खनिज लवण हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। पौधे मिट्टी से खनिज लवण अवशोषित करते हैं, पशु पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों को भी खनिज कहा जाता है। इनसे भी हम खनिज प्राप्त करते हैं बच्चों। कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, देखिए कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। कैल्शियम कहाँ से प्राप्त होता है, दूध और हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। ये हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण और रक्त के थक्का जमने में मदद करता है। जब चोट लग जाती है बच्चों, उस रक्त को रोकने में कैल्शियम मदद करता है, ब्लड को रोकने में मदद करता है। फास्फोरस आगे देखिए, फास्फोरस मांस, मछली, अंडों से प्राप्त होता है। हड्डियों और दांतों को के निर्माण और उनको मजबूत करने में सहायता करता है। आयरन लीवर, मांस, हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां होती है जैसे बच्चों पालक होती है, उससे हमें ये प्राप्त होता है। शरीर के निर्माण में इसकी भूमिका होती है, किसकी, रक्त निर्माण में, ब्लड को बनाने में ये सहायता करता है। आयोडीन समुद्री खाद्य पदार्थ और आयोडीन युक्त नमक से प्राप्त होता है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो बच्चों आयोडीन क्या होता है, नमक में मौजूद होता है। आइए हम अभ्यास करें। कुछ क्वेश्चन है बच्चों। हड्डियों दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। विटामिन कौन सा बच्चों, विटामिन सी है। विटामिन सी से हमारे दांत और हड्डियाँ मजबूत होते हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ दे दिया गया है, तो दांत और हड्डियाँ लिख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है बच्चों। ऊपर अभी स्टडी किया था, इसमें मिलता है आयोडीन। कौन सा मिलता है, आयोडीन। तो इसका आंसर आप आयोडीन लिख सकते हैं। गाजर खाने से आपके आँखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है। विटामिन ए पाया जाता है बच्चों गाजर में, जो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए लाभदायक होता है। हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, कैल्शियम की आवश्यकता किस लिए होती है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। दूध, हरी सब्जियों में मिलता है। रक्त का थक्का जमाने में भी ये सहायता करता है।
यदि आप मछली, मांस, अमरूद खाते हैं तो आप इन खाद्य पदार्थों से कौन से विटामिन प्राप्त कर रहे हैं? मछली, मांस, अमरूद। मछली, मांस, अमरूद बच्चों, मछली और मांस से विटामिन बी मिलता है और अमरूद से विटामिन सी मिलता है, ये देख रहे हैं आप। तो विटामिन बी और सी हमें प्राप्त होता है, इसका मतलब है स्किन की सारी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी अथवा मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की वृद्धि के लिए ये सहायक होता है विटामिन बी, और दांत और मसूड़ों के रोग भी दूर रहेंगे। तो इन दो कार्यों में इनका प्रयोग होता है विटामिन बी और सी का, यानी आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे आप इसका आंसर, ये दोनों पॉइंट मिला करके लिखेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।